भगवान के सच्चे विश्वासी भक्त प्रेम पूर्वक निरंतर भजन करते हैं, परंतु भजन के बदले में कुछ भी चाहते नहीं। संसार के सुख दुखों की तो उन्हें परवाह ही नहीं होती। स्वर्ग सुख को भी वे तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष और साक्षात भगवत प्राप्ति का लोभ भी उन्हें भजन से नहीं डगा सकता। वे भजन करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उनके पास जवाब नहीं होता, परंतु यह निश्चित है कि भजन किए बिना उनसे क्षण भर भी रहा नहीं जाता। उनके लिए भजन का त्याग उतना ही असाध्य है जितना जीवन के लिए प्राणों का वस्तुतः यह उदाहरण भी भक्त के द्वारा होने वाले भजन की तुलना नहीं कर सकता। यह तो समझने के लिए एक संकेत मात्र है। जो लोग सांसारिक भोग सुखों की प्राप्ति में भजन का सफल होना समझते हैं और इसी में भगवत कृपा मानते हैं और सांसारिक विपत्तियों तथा कष्टों में भगवान को भूल जाते हैं, कोसते हैं, उनकी अकृपा मानते हैं और कहीं कहीं तो भगवान की दया और उनके अस्तित्व तक पर संदेह करने लगते हैं, वे वस्तुतः बड़े ही दयनीय हैं। ऐसे लोग भजन के प्रेमी भक्त नहीं हैं। ये तो लेन देन करने वाले व्यापारी उनमें भी अविश्वासी मात्र हैं। हमारे भक्त राज श्री प्रताप राय जी उपर्युक्त प्रकार के एक महान विश्वासी भक्त थे। युवावस्था के कुछ काल को छोड़कर इनके जीवन का मध्यकाल सांसारिक दृष्टि से दुख सागर में ही डूबते उतराते बीता, परंतु ये सदा ही अपने आनंद में मग्न रहे। किसी भी दुख की ताकत नहीं हुई कि वह इनके दिल पर कुछ भी असर डाल सके। भक्त प्रताप राय जी क्षत्रिय थे। इनके पूर्वज बहुत समय से बंगाल में जा बसे थे। इनकी भाषा, वेश तथा चाल चलन में काफी बंगालीपन आ गया था, परंतु खानपान शुद्ध था। श्री गोपाल जी की भक्ति तो इनकी मानो बपौती थी। चारों ओर आमिष भोजी शक्ति उपासकों से घिरे रहने पर भी इनके परिवार में वैष्णवता का मानो अखंड एक छत्र साम्राज्य था। पश्चिम बंगाल के हरसोला नामक गांव में ये रहते थे। इनके पिता का नाम भानुराय और माता का नाम कुसुमी था। दोनों बड़े ही धार्मिक और भक्त थे। इनके पास जमीन थी और उसमें काफी अनाज होता था। पशुधन भी पर्याप्त था। कुछ महाजनी का काम करते थे। उचित ब्याज पर आसपास के गांव वालों को रुपए दिया करते थे। अपनी स्थिति में ये मस्त थे। घर की आवश्यकता के अनुसार इनको किसी बात की कमी नहीं थी। प्रताप राय इस भाग्यवान दंपति के एकमात्र लाडले पुत्र थे। माता पिता ही संतान के सबसे पहले गुरु होते हैं। बच्चों का दुलार तो अवश्य ही करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनमें बुरी आदत पड़े और आगे चलकर उसका बुरा फल उन्हें भोगना पड़े। प्रताप राय के माता पिता इस विषय में बड़े सावधान थे। दो बहनों के बीच में प्रताप एक ही लड़के थे। माता पिता के हृदय के परम धन थे, परंतु उन्होंने उनमें एक भी बुरी आदत न पड़ने दी। माता पिता की शिक्षा के प्रभाव से वे सवेरे उठते, भगवान का स्मरण करते, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते, नहा धोकर तुलसी का पौधा सींचते, घर में ठाकुर जी के दर्शन करते, कुछ जाप करते, तब सवेरे का व्यालू करते। सबसे मीठा और विनय के साथ बोलते, हठ नहीं करते, माता पिता के सामने कभी नहीं बोलते। प्रताप जैसे देखने में सुंदर थे, वैसे ही बल्कि उससे कहीं अधिक हृदय से और बर्ताव में सुंदर थे। उनसे जो एक बार बात कर लेता वही मुग्ध हो जाता। माता पिता ने प्रताप में कष्ट सहने की भी आदत डाली थी। धूप वर्षा सहना, जाड़े में बिना कपड़े के रह जाना, हाथ से सब काम कर लेना, बहनों से ईर्ष्या न करना, कपड़े घने के लिए कभी न ललचाना, बहुत सादे और मोटे कपड़े पहनने में आनंद मानना, जीभ के स्वाद और शरीर की सजावट से घृणा करना, शौकीनी बिल्कुल न जानना और किसी भी काम के करने में न लजाना उनके खास गुण थे। वे कोई भी चीज अकेले न खाते, पहले अपनी बहनों को देते तब खाते। बहनें भी उनसे बहुत प्यार करती। इस प्रकार प्रताप राय का लड़कपन माता पिता की देखरेख में बहुत ही आनंद से बीता। प्रताप राय की बड़ी बहन का नाम लक्ष्मी था और छोटी का माधवी। लक्ष्मी का विवाह तो पहले ही कर दिया गया था। प्रताप राय का विवाह 13 साल की उम्र में और माधवी का 11 साल की उम्र में कर दिया गया।
दोनों के विवाह 5-7 दिनों के अंतर से एक ही साथ हुए। प्रताप राय के विवाह के बाद 10 साल तक भानुराय जीवित रहे। इस बीच में घर का सब काम प्रताप राय करने लगे। प्रताप राय के एक पुत्र भी हो गया। प्रताप राय जब 23 वर्ष के हुए तब पिता भानुराय का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु से यद्यपि प्रताप राय के सिर का छत्र ही टूट गया, परंतु उनकी विलक्षण विषय विरक्ति तथा भक्ति निष्ठा ने उनको दुखी नहीं होने दिया। उन्होंने सोचा संसार में स्थिर क्या है, जो जन्मा उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। संसार के सभी संयोग वियोग को साथ लिए आते हैं। आत्मा अमर है, कभी मरता नहीं, और अनित्य तथा क्षणभंगुर शरीर स्थायी रहता नहीं। फिर चिंता किस बात की? पिताजी भगवान के भक्त थे। भगवान का नाम जप करते करते पिताजी ने इतनी आसानी से शरीर छोड़ दिया मानो अंग से सूखे फूलों की माला उतार दी हो। उन्हें कोई कष्ट हुआ ही नहीं। मरने में कष्ट तो उनको होता है जिनका मन भोगों में फंसा होता है, जो भगवान के दयापूर्ण विधान में विश्वास नहीं करते तथा जो देह को ही आत्मा मानते हैं। पिताजी तो भगवान के अत्यंत विश्वासी भक्त थे तथा आत्मनिष्ठ थे। उन्हें मरण क्लेश क्यों होने लगा? वे भगवान के धाम में पधारे हैं, इससे उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ होगा। उनके इस आनंद से स्वार्थवश द्वेष करके मैं क्यों अपनी नीचता प्रकट करूं? इस प्रकार के विचारों से प्रताप राय ने पितृवियोग के महान दुख को सहज ही सह लिया। अब घर परिवार का सारा भार प्रताप राय पर आ पड़ा। वे घर का सत्र काम करते थे, परंतु जैसे भोगा सत्व विषी मनुष्य का चित्त निरंतर निष्कपट भाव से विषयों में लगा रहता है, वैसे ही उनका चित्त सदा सर्वदा श्री भगवान के स्वरूप चिंतन में लगा रहता था। ये चंपा के बगीचे में चंचरीक की तरह निर्लिप्त भाव से सब काम करते थे। कुछ समय बाद माता कुसुमी का देहांत हो गया। दिन रात माता की सेवा में लगे रहने वाले प्रताप राय ने मंगलमय भगवान का विधान मानकर मातृवियोग के कष्ट को भी सहर्ष सहन कर लिया। अब उनके जीवन में नित्य नए नए संकट आने लगे, मानो भगवान उनकी विशुद्ध भक्ति की बड़ी कड़ी परीक्षा ले रहे हों। परंतु जैसे सोना तपाए जाने पर और भी खरा हो जाता है, वैसे ही कष्टों से तप तप कर उनका भक्ति रूपी स्वर्ण अधिकाधिक निर्मल, उज्ज्वल और महान उच्च श्रेणी का होने लगा। कुछ वर्षों बाद प्रताप राय के एकमात्र पुत्र दीनबंधु राय का भी 12 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। पुत्र की मृत्यु के समय प्रताप राय और उनकी पतिव्रता पत्नी मालती ने जिस धैर्य, भगवन निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता का परिचय दिया, वह सर्वथा स्तुत्य है। दीनबंधु को सान्निपातिक ज्वर हो गया। माता पिता ने यथासाध्य उसकी चिकित्सा कराई और भली भांति सेवा की। दोनों जने पुत्र की चारपाई के पास बैठे उसे दिन रात भगवन नाम और भगवान की लीलाकथा सुनाते तथा उसके मन में संसार की असारता एवं भगवान की ही एकमात्र नित्य सत्ता का अनुभव कराने की चेष्टा करते। दिन रात की हरि चर्चा से मरणासन्न बालक दीनबंधु का चित्त जगत से हट गया और वह एकमात्र श्री भगवान में लग गया। इसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। यही तो वास्तविक आत्मीयता और सच्ची सेवा है। इकलौता लड़का था, परंतु भगवत विश्वासी प्रताप राय तथा मालती ने परस्पर विचार करके यही निश्चित किया कि यह सब श्री भगवान की लीला है। भगवान ने इसे दिया था, इसके द्वारा अपनी सेवा कराने के लिए। जब तक उनकी इच्छा रही, इसके द्वारा सेवा करने का सौभाग्य उन्होंने हम लोगों को दिया। अब वे हमें दूसरी सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। इसमें चिंता की कौन सी बात है? संसार तो उनकी लीला स्थली है, फिर मृत्यु है भी क्या वस्तु। यह तो जीवन नाटक का एक नैसर्गिक पर्दा है, जिसके हुए बिना नाटक की शोभा ही नहीं होती। आत्मा मरता नहीं, शरीर रहता नहीं, मिलना बिछुड़ना, संबंध होना और टूटना, यह सब इस खेल के अंग हैं। फिर रोना किस बात का? इस प्रकार निश्चय करके वे दोनों प्रसन्नता के साथ भगवान के भजन में लग गए। लोग उनकी इस स्थिति को देखकर चकित रह जाते।
कुछ समय बाद उनकी छोटी बहन माधवी के पति वल्लभ राय रोगशैया पर पड़ गए। बड़ी बहन लक्ष्मी को यह विश्वास था कि मेरे भाई प्रताप राय बड़े ही भक्त हैं, वे यदि भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो वल्लभ की मृत्यु नहीं होगी। लक्ष्मी ने भाई को इसके लिए अनुरोध किया। प्रताप राय निष्काम भक्त थे। वे जानते थे कि भगवान की भक्ति करके बदले में कुछ चाहना भक्ति को बेचना है। जो लोग भक्ति के बदले में धन, पुत्र, मान, यश, जीवन आदि चाहते हैं, वे वस्तुतः भगवान की तथा उनकी भक्ति की महत्ता ही नहीं जानते। वे साध्य तो असत्य में मानते हैं, उन पुत्र धनादि नश्वर वस्तुओं को और भगवान को बनाते हैं उनकी प्राप्ति का साधन। ऐसी भक्ति वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है। यह तो उन विषयों की भक्ति है क्योंकि उनका दर्जा भगवान से भी ऊंचा मान रखा है। वे यह भी जानते थे कि शरीर नश्वर है और यहाँ के सभी संबंध आरोपित हैं। इन आरोपित संबंध वाले अपने तथा अपने आत्मीयों के शरीरों के लिए भगवान से प्रार्थना करना मूर्खता मात्र है, परंतु वे बहन के अनुरोध को टाल न सके। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं कल भगवान से प्रार्थना करूंगा। प्रताप राय की इस बात से लक्ष्मी को बहुत आश्वासन मिला। रात का लगभग तीसरा पहर था। बहनोई के बिस्तर के पास ही प्रताप राय बैठे थे। उन्हें तंद्रासी आ गई। उन्होंने देखा कमरा अपूर्व ज्योति से जगमगा उठा। भगवान के दिव्य शरीरधारी 4 पार्षद अत्यंत सुंदर विमान लेकर खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वल्लभ, तुम बड़े पुण्यशील और भगवत भक्त हो। पूर्वजन्म में ही तुम भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए होते, परंतु माधवी के साथ तुम वचनबद्ध थे, इसी से तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ा। माधवी भी परम साध्वी है। तुम्हारे देहत्याग के बाद यह भी सती होकर तुम्हारे ही साथ भगवान के परम धाम में पहुंच जाएगी। परंतु मालूम होता है प्रताप राय इस विधान को पलटना चाहते हैं। वे तुम्हारे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करने वाले हैं। यदि उन्होंने भगवान से तुम्हारा जीवन मांगा तो भगवान उनकी प्रार्थना सुन लेंगे और तुम्हारा दिव्यधाम गमन रुक जाएगा। हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। परंतु प्रताप राय की चित्तवृत्ति देखकर रुके खड़े हैं। बोलो बोलो, तुम क्या कहते हो? वल्लभ की आत्मा ने कहा, भगवान, मुझे अभी ले चलिए। अनंत काल की साख आज पूरी हो रही है, इसमें क्षण भर का भी विलंब क्यों हो? प्रताप राय जी बड़े भक्त हैं, वे भला भगवान के मंगल विधान के विरुद्ध अपनी कोई इच्छा क्यों करेंगे? आप शीघ्रता कीजिए। अब मैं पल भर भी इस देह के बंधन में नहीं रहना चाहता। इतने में ही प्रताप राय की आंखें खुल गईं। उन्होंने वल्लभ के चेहरे की ओर देखा। वल्लभ चेतनाहीन थे, परंतु उनके चेहरे पर तेज छिटक रहा था और ओठों पर हंसी नाच रही थी। समीप बैठी माधवी को भी तंद्रा आ गई थी। वह चौंक कर उठी। उसने एक बार वल्लभ के मुख की ओर देखा और प्रताप राय से कहा, भैया, मैंने एक बड़ा ही विचित्र स्वप्न देखा है। भगवान के पार्षद पति देव को लेने आए हैं। मुझको उन्होंने वैकुंठ धाम का परम दिव्य आनंद दिखलाया और कहा कि तुम भी साथ चलो, परंतु तुम्हारे भैया इसमें बाधक हो रहे हैं, उन्हें समझाओ। इतना कहकर वह फिर चेतनाहीन हो गई। थोड़ी देर के बाद पुनः जगकर कहने लगी, भैया, मेरे स्वामी और मैं हम लोग मरते नहीं हैं, हम तो दिव्य आनंद धाम की यात्रा कर रहे हैं। तुम भैया इसमें बाधा क्यों देने लगे? हमारे सुख में तुम्हें सुख ही होना चाहिए न? माधवी स्वप्न का सारा हाल सुना गई। सारा का सारा स्वप्न वही था जो प्रताप राय ने देखा था। एक बात विशेष थी, माधवी स्वप्न में वैकुंठ धाम की यात्रा करके वहां की अपूर्व सुख शोभा भी देख आई थी। प्रताप राय चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, आहा, मैं भगवान के विधान के विरुद्ध अपनी इच्छा प्रकट करके कितनी मूर्खता करने जा रहा था। वे मंगलमय निरंतर हमारा परम मंगल करने में लगे रहते हैं।
हम अदूरदर्शी मनुष्य विषयासक्ति के कारण अपना परम मंगल नहीं देखते और नरक के कीड़े की भांति विषय रूपी नरक में ही पड़े रहना चाहते हैं। सर्वदर्शी सर्वांतर्यामी सबके सहज कल्याणकामी भगवान से किस कल्याण के लिए प्रार्थना की जाए? उनसे तो कुछ भी मांगना ही वास्तव में ठगाना है। न मालूम वे हमारा कैसा और कितना कल्याण सोचते हैं। हम यदि कुछ भी मांगते हैं तो वहाँ तक तो हमारी बुद्धि की पहुँच होती नहीं। अज्ञानी रोगी के कुपथ्य चाहने की भांति भ्रमवश हम कोई ऐसी चीज चाह बैठते हैं जो भगवान के सोचे हुए कल्याण से बहुत ही नीची होती है। कहीं कहीं तो उससे सर्वथा विपरीत वस्तु ही मांग लेते हैं। भगवान दयालु हैं, वे भजन के बदले में ऐसी कोई वस्तु हमें देते नहीं जो हमारा अकल्याण करे, परंतु हमारा परम कल्याण रुक अवश्य जाता है। इसलिए भगवान से कुछ भी मांगना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। बस इसी समय बल्लभ ने एक बार आंखें खोली और सबके देखते देखते उनका ब्रह्मांड फट गया। उसी के साथ मुख से का उच्चारण हुआ और प्राण निकल गए। माधवी पति के साथ सती हो गई। बहन बहनोई की इस प्रकार की मृत्यु देखकर प्रताप राय को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले कहा जा चुका है, प्रताप राय के यहाँ महाजनी का काम भी होता था। उनका यह कार्य भी एक प्रकार से लोक सेवा का ही साधन था। लोक सेवा के निमित्त से भगवत सेवा तो प्रधान लक्ष्य था ही। आसपास के गांवों में किसी को रुपए की जरूरत होती तो वह अपनी कोई चीज लेकर इनके पास आता। इनके पास रुपए होते तो वह जितना मांगता उतने दे देते। एक कोठरी थी, उसमें एक लोहे की संदूक थी, उसमें वह अपने ही हाथों अपनी चीज रख जाता। जब रुपए वापस देने होते तो आकर अपनी चीज ले जाता और ब्याज समेत रुपए दे जाता। प्रताप राय इस बात का ख्याल अवश्य रखते कि ब्याज के नाम पर किसी की अधिक रकम तो उनके यहाँ नहीं आ गई है। अधिक होती तो वे लौटा देते, बहुत कम ब्याज लेते। लोगों को इनके इस व्यवहार से बड़ी सुविधा थी। इनको भी कोई झंझट नहीं था, सिर्फ खाते में रुपए नाम जमा करने पड़ते थे। सारा काम विश्वास और ईमानदारी पर चलता था। प्रताप राय के दादा के समय से इसी प्रकार काम होता आता था। होनहार की बात थी, कुछ लोगों के मन में बेईमानी पैदा हुई। प्रताप राय से अकारण दाह रखने वालों ने भी साथ दिया। उन्होंने षड्यंत्र रचकर इनके विश्वास और सत्य प्रियता से अनुचित लाभ उठाना और इन्हें अपमानित करना चाहा। 4 षड्यंत्रकारियों ने समय समय पर अलग अलग आकर इनसे रुपए उधार लिए। रुपयों के बदले में एक आदमी एक डिब्बा रख गया, 3 आदमी 3 थैलियों रख गए। डिब्बे वाले ने कहा, इसमें बेशकीमत गहने हैं, और थैली वालों ने कहा, इसमें सोना चांदी है। प्रताप राय ने सदा की भांति कह दिया, जो कुछ हो रख दीजिए, जब रुपए देने आवे तो अपना देखकर ले जाएगा। वे लोग चले गए। कुछ समय बाद डिब्बे वाले ने आकर रुपए देकर कहा, ये रुपए और ब्याज लीजिए, मैं अपना गहने का डिब्बा ले जाता हूँ। प्रताप राय ने रुपए लेकर जमा कर लिए और कहा, ले जाइए। उसने जाकर डिब्बा निकाला और उसे प्रताप राय के सामने लाकर खोला। खोलते ही बोला, गजब हो गया, मैंने तो तुमको भला आदमी और ईमानदार समझ रखा था, तुम तो बड़े बेईमान और नीच निकले। मेरा गहना निकालकर बदले में कंकड़ भर दिए हैं। वाह, इसीलिए भगवान के भक्त बने फिरते हो और सत्य की मूर्ति बने रहते हो। पाखंडी कहीं के लाओ, मेरा गहना दो, नहीं तो वह मजा चखाऊंगा कि कई दिन याद रखोगे। प्रताप राय उसकी बात सुनकर सहम गए और बड़ी शांति से नम्रता पूर्वक बोले, भाई, मैंने तो तुम्हारे डिब्बे को छुआ तक नहीं, तुम जैसे रख गए थे वैसे ही पड़ा है। उसने कहा, तब तो मैं ही कंकड़ भरकर रख गया था, तुम तो राजा हरिश्चंद्र ठहरे। अरे भले आदमी, अब तुम्हारी कलई खुल गई है, पाप का घड़ा आखिर तो फूटता ही।
खैर अब भी चुपके से मेरा गहना ला दो तो बच सकते हो। प्रताप राय ने गहना लिया ही नहीं था, ला कहाँ से देते। इधर वह जानबूझकर शरारत पर उतरा हुआ था, समझाने से कैसे मानता। जागते को कोई क्या जगावे, उसको तो बात बढ़ानी ही थी। यह मन माना बकने झपने लगा। प्रताप सिर नीचा किए चुपचाप सब सुन रहे थे। इतने में वे तीनों भी आ गए। उन्होंने भी रुपए देकर अपनी अपनी थैलियों निकाली। थैलियों में सोना चांदी तो था ही नहीं, उनमें भी कंकड़ पत्थर ही निकले। अब तो 1 के 4 हो गए। उन्होंने गालियों की झड़ी लगा दी। इतने में ही षड्यंत्रकारियों की पहले से की हुई व्यवस्था के अनुसार 8-10 आदमी और भी आ पहुँचे और झूठे ही कहने लगे कि इसने पहले हम लोगों के साथ भी ऐसा ही दया किया था। गांव के सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। अब प्रताप राय को कौन सच्चा मानता। उस समय बंगाल में मुसलमानों का राज्य था। काजी के पास फरियाद हुई, उसे कुछ लोग दे दिया गया। न्याय का नाटक रचा गया। प्रताप राय को जेल की सजा हो गई और उनके घर द्वार खेत जमीन सहित सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। काजी ने तथा षड्यंत्रकारियों ने आपस में बंटवारा कर लिया। प्रताप राय की पत्नी मालती को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया गया। इस प्रसंग में प्रताप राय को अपने प्राय सभी के द्वारा अत्यंत अपमानित होना पड़ा। वे सबकी दृष्टि में चोर और बेईमान साबित हो गए। विपत्ति की सीमा हो गई। साधारण मनुष्य होता तो ऐसी स्थिति में भगवान का भजन तो छोड़ ही देता, बल्कि उन्हें कोसता और शायद कहता कि मैंने जीवन भर भजन किया। यदि कहीं कोई भगवान होता तो क्या इतना अन्याय हो सकता, सो भी मुझ भजन करने वाले के साथ। क्या भगवान मुझे बचाता नहीं। द्रौपदी और गजराज की सभी बातें झूठी हैं। ये सब वहम है। भगवान कुछ भी नहीं है। परंतु प्रताप राय तो बहुत ही ऊंचे भक्त थे। सूरदास की काली कामरी चढ़त न दूजो रंग की कहावत के अनुसार उनके खच्च निर्मल चित्ताकाश में जरा भी विकार का बादल नहीं पैदा हुआ। उनकी शांति ज्यों की त्यों बनी रही और वे सदा की भांति अनवरत भगवान का नाम चिंतन करते रहे। उनकी यह दशा देखकर कोई कहता, बड़ा पक्का चोर है, देखो न इसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं आई। किसी ने कहा, दंभ की मूर्ति है, अब भी महात्मा की सी शक्ल बना रखी है। इतना बड़ा पाखंडी तो हमने आज ही देखा। कोई बोला, यही तो घोर कलयुग का लक्षण है, मुंह में राम बगल में छुरी बाहवा। जितने मुंह उतनी बातें। चारों ओर से गालियों की तथा व्यंग्य वाक्यों की बौछार हो रही थी, परंतु प्रताप राय अपनी भूमिका पर अटल थे। उनके होठों पर मुस्कुराहट थी और मुख पर अपार शांति। जेल जाते समय उन्होंने अपनी श्री से कहा, मालती सावधान, भगवान के मंगलमय विधान पर जरा भी मन मैला न करना। न मालूम वे किस किस स्वांग में आते हैं। तुम अपने नेहर भाई के पास चली जाओ। भगवान का विधान होगा तो फिर मिलना होगा। उनकी इस बात को सुनकर मालती के नेत्रों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। यह भाई के घर चली गई। प्रताप राय जेल की काल कोठरी में निवास करने लगे। उनके भजन में तथा विश्वास में जरा भी कमी नहीं हुई। मालती घर से निकलते समय अपने ठाकुर जी को तथा उनकी श्रृंगार की पिटारी को आंचल से ढक कर ले आई थी। यह बात लोगों को मालूम हो गई। इस समय तो बच्चे बूढ़े सभी इनके विरोधी हो रहे थे। जनता के मत का वास्तव में कोई मूल्य नहीं होता, वह तो हवा के साथ बदलने वाला हुआ करता है। गांव के जो लोग एक ही दिन पहले प्रताप राय को महान भक्त और सत्यवादी समझते थे, वे ही आज उसे परले सिरे का धूर्त और बेईमान बतलाने लगे। जब आंख बदलती है तब सब कुछ अपने आप ही बदला हुआ नजर आता है। किसी ने जाकर काजी से शिकायत कर दी। काजी तो तुला बैठा ही था। झट मालती को पकड़वा मंगाया। ठाकुर जी के गहने छीन लिए गए और जब्त जायदाद को चुराकर ले जाने के अपराध में मालती को भी जेल खाने भेज दिया गया।
जेल का दारोगा भला आदमी था। उसने मालती को प्रताप राय के साथ ही रख दिया। भगवान के विधान से मालती का जेल खाने में पहुंचना मालती और प्रताप दोनों के लिए सुखकर हो गया। दोनों मिलकर एक चित्त से श्री भगवान का भजन करने लगे। प्रताप राय का भाव बहुत ही प्रशंसनीय था। एक दिन रात के समय प्रताप राय भगवान की स्तुति कर रहे थे। मालती भी चुपचाप चित्त के द्वारा उनके सुर में सुर मिला रही थी। प्रताप राय ने कहा, भगवान, तुमने बड़ा ही अनुग्रह किया, जो सब झंझटों से छुड़ाकर हम लोगों के लिए जबरदस्ती एकांतक वास की सुविधा कर दी। हम लोगों का तो परम धन तुम्हारा भजन ही है। इस सुविधा के कारण हमें यह परम धन सहूलियत से प्राप्त हो रहा है। हे नाथ, ऐसी कृपा करो जिससे तुम्हारे भजन में हमारी आसक्ति अत्यंत दृढ़ और पूर्ण हो जाए, यहाँ तक कि तुम्हारे मिलने पर भी तुम्हारा भजन बढ़ता ही रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शन भले ही मत दो, हम न तुम्हारे दर्श के योग्य हैं, न हमारा अधिकार है, और न हमें तुम्हारी इच्छा के विपरीत तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा ही है। हम तो हे दयामय, बस तुम्हारा भजन चाहते हैं। तुम दर्शन दो और कहीं भजन छीन लो तो हमें तुम्हारे ऐसे दर्शन की भी इच्छा नहीं है। कृपा करो प्रभो। निष्काम भक्त की वाणी सुनकर और उनके हृदय का भाव समझकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए। जेल खाने की काल कोठरी धन्य हो गई। भगवान वहीं प्रकट हो गए। सहस्रों सूर्यों के प्रकाश के समान वहां प्रकाश फैल गया। त्रिभंग से खड़े हुए मुरली मनोहर श्री गोपाल जी ने प्रकट होकर भक्त दंपति को गौरवमंडित कर दिया। भगवान की मनोहर झांकी के दर्शन कर प्रताप राय और मालती जगत की और अपनी सारी सुध बुध भूल गए। उनकी आंखें भ्रमर बनकर भगवान के मुख कमल मकरंद का अतृप्त होकर पान करने लगी। शरीर आनंदातिरेक से रोमांचित हो गए। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह चली। वाणी रुक गई। वे दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और कोमल चरणारविंदों का स्पर्श कर अत्यंत धन्य हो गए। भगवान ने कहा, वत्स प्रताप, बेटी मालती, मैं तुम लोगों की निष्ठा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। जो लोग सांसारिक सुख और आराम के बदले में मेरा भजन बेच देते हैं, वे बहुत ही भोले हैं। तुम्हारी बड़ी कठिन परीक्षा हुई, तुम पर बड़े बड़े संकट आए, परंतु तुम कभी विचलित नहीं हुए और किसी भी संकट के टल जाने के लिए भी कभी कामना नहीं की। बात यह थी कि मैं तुम्हें विशेष रूप से अपनाना चाहता था। मैंने इसी से तुम्हारे पुराने कर्मों का बचा खुचा फल आत्मियों के वियोग, अपमान, कलंक और कारावास के रूप में भुगताकर तुम्हें कर्ममुक्त कर दिया है। अब तुम सब प्रकार से मेरे में प्रवेश करने योग्य बन गए हो। तुम जैसे ऐसी निष्ठा वाले भक्त मुझको बहुत ही प्यारे होते हैं। मेरे दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं, किसी साधना विशेष से ये नहीं होते। जो लोग दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और जिनको एक एक पल युग के समान बीतता है, मेरे दर्शन उन प्रेमी भक्तों को ही होते हैं। उनसे भी पहले उनको होते हैं जो दर्शनज्ञ की भी परवाह नहीं करते, केवल अहेतुक प्रेम से निरंतर मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। मेरे भजन के प्रताप से उनको संसार की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। तुम मेरे ऐसे ही भक्तों में से हो, इसलिए मुझे बहुत ही प्रिय हो। मालती भी तुम्हें पति रूप में प्राप्त करके धन्य हो गई। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो, प्रताप राय ने कहा। भगवान, हमारी सारी साथ पूरी हो गई। अब हमें यही दीजिए जिसमें आपके भजन में हमारी और भी अधिक आसक्ति हो जाए। भगवान तथास्तु कहकर मुस्कुराते हुए तुरंत अंतर्धान हो गए। प्रताप राय की अनंत जन्मों की साधना भगवत कृपा से आज पूरी हो गई। इधर कुछ ही दिनों में काजी सहित चारों षड्यंत्रकारियों के शरीर कोढ़ से गलने लग गए। गलित कुष्ठ से उनकी बुरी दशा हो गई।
काजी की स्त्री बड़ी समझदार थी। उसने पहले ही निरपराध प्रताप राय को सताने और उनके घरद्वार छुटकर मालती को अनायनी कर देने का विरोध किया था। एक दिन मौका पाकर उसने पति से कहा, देखिए, आपकी यह बीमारी मेरी समझ से भगवान के भक्त प्रताप राय को पीड़ा पहुंचाने का फल है। आप यदि मेरी बात माने तो उनको जेल से मुक्त कर दीजिए और उनसे क्षमायाचना कीजिए। काजी को पत्नी की बात जची। उसने प्रताप राय और मालती को छोड़ दिया। इधर उन चारों दुष्टों को भी अपनी भूल समझ में आई। काजी के साथ उन चारों ने आकर प्रताप राय के चरणों में गिरकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आप सर्वथा निर्दोष हैं। हम बड़े ही नीच हैं जो हमने स्वार्थवश आप पर झूठा कलंक लगाया और आपको जेल खाने भेजा। आप हम लोगों को क्षमा करके भगवान से प्रार्थना कीजिए जिससे हम इस अत्यंत दुष्ट रोग से छूट जाएं। प्रताप राय ने कहा, भाइयों, तुम्हारा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। तुम तो निमित्त मात्र थे। यह सब तो हमारे किए हुए कर्मों का फल था, परंतु इससे हमें परम लाभ हुआ। हमारी अनंत जन्मों की साथ पूरी हुई। हम लोग तुम्हारे इस उपकार के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। इतना कहकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवत, इन पांचों भूले हुए भाइयों का अपराध क्षमा होना चाहिए। इन्होंने काफी दंड भोग लिया है, फिर इन्होंने हमारा तो उपकार ही किया है। आप यदि कृपा करके इन्हें रोग मुक्त नहीं करेंगे तो हमें बड़ा ही दुख होगा। हे नाथ, हम आपकी शरण हैं। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इतना कहते ही अचानक उन पांचों के शरीर कंचन से हो गए। वे प्रताप राय के चरणों में गिर पड़े। अब तो गांव के सभी लोग, वे सभी लोग जिन्होंने झूठ मूठ ही प्रताप राय पर कलंक लगाने में सहायता दी थी, वहां आकर प्रताप राय और मालती के चरण छू छू कर उनसे बार बार क्षमा मांगने लगे। काजी ने उनकी जब्त की हुई संपत्ति लौटा दी। प्रताप राय ने सारी संपत्ति गरीबों को बांट दी और दोनों स्त्री पुरुष संसार त्याग कर श्रीधाम वृंदावन को चले गए। 30 साल वहां निरंतर भगवत भजन किया और फिर भगवान का नाम जपते जपते चित्तवृत्तियों को भली भांति भगवान में तल्लीन करके दोनों गोलोक को पधार गए। बोलो श्री राधा माधव सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह की और भी वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।